नमस्कार, मैं पिंकी और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश से आई साथियों जिला की यह खबर। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के छठे दिन सदन में बहुत से पहले ही सियासी तल्खी साफ दिखाई दे रही है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने उम्मीद जताई है कि सभी दल सुचारू रूप से चर्चा करेंगे और अपने क्षेत्रों से जुड़े मुद्दे उठाएंगे। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि सरकार बहस के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष सकारात्मक भूमिका निभाए। उनका आरोप है कि प्रदेश की प्रगति विपक्ष को रास नहीं आ रही है, तो विपक्ष का कहना है कि सरकार यह 10वां बजट है और अब जनता जवाब चाहती है। बड़े बजट के दावों के बीच सवाल यह है कि जमीन पर कितना काम हुआ, कितनी योजनाएं पूरी हुई हैं और पिछले साल का बजट कितना खर्च हुआ। अगर बजट प्रस्तुत होता है तो बजट पे चर्चा होती है और बजट पे चर्चा करने के लिए हम लोग तो विस्तार से चर्चा करेंगे ही, लेकिन नकारात्मक सोच के साथ विपक्ष की जो भूमिका है वह निंदनीय है और इससे प्रगति का जो पथ है उत्तर प्रदेश का वह उनसे देखा नहीं जा रहा है। इसलिए विपक्ष के दल जब चुनाव होते हैं तो दुर्गति को प्राप्त होते हैं। महाराष्ट्र में सर जो अभी चुनाव लोकल बॉडी चुनाव जीत के आई एक महिला ने टीपू सुल्तान का महिमा मंडप करते उनकी तस्वीर लगाई और भारत के किसी भी महापुरुष को उन्होंने वहां पर किसी को नहीं रखा। देखिए, इस प्रकार की सोच को भारत की धरती पर कोई स्थान नहीं है। जो इस प्रकार की मानसिकता से ग्रस्त हैं उनका इलाज जनता ही करती है, चुनाव में करती है। और इस सब के पीछे कांग्रेस होती है, MIM होती है और जो हिंदू विरोधी राजनीति, भारत विरोधी राजनीति करने वाले हैं ऐसे दल होते हैं। सर नसीमुद्दीन सिद्दीकी को सपा ने ज्वाइन कराया, एक और पूर्व मंत्री को ज्वाइन कराया, वो एक बड़ा एजेंडा बनाने की कोशिश मुसलमान के करने की कोशिश लगे। सब दगी कारतूस है, उससे क्या समाजवादी पार्टी को फायदा कहना है। देखिए, आज 4 दिन की बजट के ऊपर चर्चा है। देश का बजट जन कल्याण के लिए सरकार ने किया है। सभी सदस्यों से उस बजट के माध्यम से उनके क्षेत्र उनके जिले प्रदेश में उस बजट को कैसे उपयोग करने के लिए सुझाव आने के। मुझे लगता है कि बजट एक ऐसा विषय होता है जिसके ऊपर आपने बगल में लगाओ राज्यपाल के भाषण के ऊपर अधिकार, लेकिन मैं सभी सदस्यों से कहूँगा बात करें, विकास की बात करें, शहर के विकास और प्रदेश के विकास में जो उनका योगदान उसको सुझाव सार्थकता भी पूरी होगी और विधायकों को विधानसभा ठीक है सर, थैंक यू। बजट है, बजट पेश हुआ है, आज से उस पर चर्चा शुरू हो जाएगी। अभी राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा थी, अब आज से राज्यपाल के भाषण बजट पर चर्चा शुरू हो जाएगी। अपने घर में किसी की फोटो कोई लगा सकता है, इसमें कौन सी विवाद की बात है। देखिए, राहुल गांधी जी हमेशा जब भी विदेश जाते हैं तो पूरे भारत को कटघरे में खड़ा करते हैं। उनका काम ही गुमराह करना है। चुनाव जीते हैं, सांसद हैं, चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करते हैं। उनके विषय में क्या कहा जाए। निश्चित है, जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी। तो सरकार आपकी थी तो आपने क्यों नहीं बैन लगा दिया कि ये गलत करते हैं। अब तो आप मजा ले रहे थे। सर, कैबिनेट मंत्री संजय निषाद कह रहे थे कि आपने जो उनकी बात को लेके बात रखी है, आज वो सदन में आपको घेरने का काम करेंगे। हम जवाब देंगे। ये बजट का आकार बहुत बड़ा है। जब पिछला बजट भी प्रस्तुत हुआ था तो इस बात को लेके चर्चा थी कि इतना लाभ वो भी बड़ा दिखाई, लेकिन जब उसका देखा गया तो खर्च ही नहीं कर पाए। 50% से कम खर्च का विभाग आपका स्वास्थ्य विभाग है, रोडे विभाग है, सिंचाई विभाग है। तो जो इतने महत्वपूर्ण विभाग हैं, अगर वो पैसा नहीं खर्च कर पाए तो आप सोच सकते हैं कि उत्तर प्रदेश विकास के किस रफ्तार पर खड़ा है और कहाँ पर खड़ा है। हम सब चाहते हैं कि इन सब सवालों पर बहस हो, युवाओं के सवाल पर बहस हो। बेरोजगारी बढ़ रही है। अभी आज ही मुख्यमंत्री जी ने अपनी पाती लिखा है युवाओं के नाम, उसमें मुख्यमंत्री जी ने
$1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है। आप लोग नौजवान पत्रकार हैं, जरा हमसे सवाल खड़ा करिए कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ आप बढ़ रहे हैं तो आखिर बेरोजगारी रेट क्यों है? आज बीएड की डिग्रियां लेकर के, बीटीसी की डिग्री लेके, बी फार्मा, डी फार्मा, बीटेक, एमटेक, ये सारी डिग्रियां लेकर के आज नौजवान सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए बाध्य क्यों है? और आउटसोर्सिंग को आप बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? ये 10-12 हजार रुपए में जिंदगी कैसे बसर होगी इतनी महंगाई के दौर में? तो आप एक काल्पनिक स्क्रिप्ट तैयार करते हैं, उसके आधार पर आप चाहते हैं कि बहस हो। अगर $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हो तो अस्थायी नौकरी की तरफ आप क्यों नहीं बढ़ते? आप आउटसोर्सिंग को क्यों बढ़ावा दे रहे हैं? कंपनियों को क्यों बढ़ावा दे रहे हैं? इन सारे सवाल पर विपक्ष सरकार का जवाब चाहेगा और उम्मीद है हमें कि सरकार सकारात्मक जवाब देगी। आज बजट की चर्चा होनी है, लेकिन अभी भी उत्तर प्रदेश पूछ रहा है कि ये 10वां बजट है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। 10वें बजट में क्या मिला है उत्तर प्रदेश को? क्या पीजीआई जैसा एक भी चिकित्सा का संस्थान मिला क्या? क्या एक भी नेशनल स्तर की यूनिवर्सिटी मिली क्या? क्या एक भी टेक्नोलॉजी का संस्थान उत्तर प्रदेश को मिला क्या? अब मैं तो बार बार सरकार से सवाल कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश का नौजवान पलायन कर रहा है। युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति का झूठा नारा हो गया है। आज युवा पूछ रहा है, जो गुजरात की साड़ी की कंपनियों में जा करके नौकरी करता है, मजदूरी करता है, पूछ रहा है उत्तर प्रदेश कब बुलाओगे? वह युवा, वह नौजवान जो मुंबई की सड़कों पर जा करके टैक्सी चला करके परिवार चलाता है, वह पूछ रहा है मुझे उत्तर प्रदेश कब बुलाओगे? वह युवा पूछ रहा है जो दिल्ली की सड़कों पर पटरी का व्यवसाय करता है, गुड़गांव में फैक्ट्रियों में मजदूरी करता है, तब उसके परिवार का पेट पलता है, वह पूछ रहा है उत्तर प्रदेश में रोजगार कब मिलेगा? लेकिन सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं है। और ये 10वें बजट में भी बेहद वित्तीय अनुशासनहीनता है, जिसकी वजह से जिन मदों में जितना पैसा जाना चाहिए वो पैसा वहां पर नहीं गया है। निश्चित रूप से यह बजट की चर्चा नहीं होगी, बल्कि एक तरीके से बजट के भ्रष्टाचार की चर्चा होगी, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। विधानसभा बजट सत्र का आज 6वें दिन बजट सत्र पर चर्चा होनी। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने उम्मीद जताई है कि सदन में बजट पर सार्थक और सुचारू रूप से चर्चा होगी। सभी सदस्य अपने अपने क्षेत्रों के मुद्दे मजबूती से उठाएंगे। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार बहस के लिए पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन विपक्ष की नकारात्मक सोच के साथ ये संभव नहीं हो सकता है और प्रदेश की प्रगति उनसे देखी नहीं जाती है। हालांकि विपक्ष ने भी पलटवार करते हुए कहा कि विपक्षी दलों का कहना है कि यह सरकार का 10वां बजट है, लेकिन जनता अब हिसाब मांग रही। बड़े बड़े दावों के बावजूद क्या उत्तर प्रदेश को नया पीजीआई स्तर चिकित्सा संस्थान मिला? क्या राष्ट्रीय स्तर की यूनिवर्सिटी आई? और पिछले बजट का पूरा पैसा खर्च भी नहीं हुआ है। विपक्ष का आरोप है कि बजट का आकार बढ़ा करके सरकार सिर्फ आंकड़ों का खेल दिखा रही है। यानी साफ है, आज सदन की बहस तीखी रहने वाली है। एक तरफ सरकार की उपलब्धियों का दावा कर रही सरकार है, तो दूसरी तरफ विपक्ष उन दावों को परते खोलने की तैयारी में है। अब देखना यह होगा कि चर्चा तथ्यों पर होगी, आगे बढ़ती है, या फिर आरोप प्रत्यारोप के ऊपर आम जनता के मुद्दे दब जाते हैं। मैं अंजना, न्यूज़ लखनऊ।